हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने राष्ट्रीय महिला आयोग डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम राज्य महिला आयोग डिस्कस करेंगे, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग डिस्कस करेंगे। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर और हमारे प्रीवियस वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। एमपीपीएससी की यूनिट 10 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सारे आयोग दिए गए हैं और सारे आयोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। निश्चित ही आपको हमारे इस चैनल से मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हम मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की। तो महिला आयोग की स्थापना दो स्तर पे की गई थी। एक राष्ट्रीय स्तर पे की गई थी, राष्ट्रीय महिला आयोग। हर स्टेट में, हर राज्य में अलग अलग अपना खुद का राज्य महिला आयोग है। वैसे ही हमारा है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ये क्या है। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने, महिलाओं के हितों की देखभाल व उनका संरक्षण करने, महिलाओं के प्रति भेदभाव मूलक व्यवस्था, स्थिति और प्रावधानों को समाप्त करने हेतु पहल कर उनकी गरिमा व सम्मान सुनिश्चित करने, हर क्षेत्र में उन्हें विकास के समान अवसर दिलाने, महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों एवं अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए प्रदेश में यानी मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। तो मध्य प्रदेश महिला आयोग का गठन किया गया था। तो अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के प्रथम गठन राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23 मार्च 1998 को मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के अंतर्गत किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में कब कब किया गया पूछा जाएगा। 23 मार्च 1998 को राज्य महिला आयोग का गठन किया गया, ये तारीख आ सकती है। और किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3। याद रखना, इसमें भी धाराएं हैं। अधिनियम अपने सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में आयोग पढ़ना है सिर्फ। तो अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत किया गया था। यह 7 सदस्यीय है। पूछा जा सकता है ये कैसा है, यह 7 सदस्यीय है। राज्य सरकार ने अशासकीय में से अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री, जो अध्यक्ष होगा उसे कैबिनेट मंत्री तथा अन्य सदस्य को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। तो 7 सदस्य है, जिसमें से अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा और अन्य सदस्य को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। राज्य महिला आयोग ऐसा अधिकारपूर्ण निकाय है जिसकी सिफारिश को सरकार नाकार नहीं सकती। यह एक ऐसा आयोग है जिसकी सिफारिशों को सरकार नाकार नहीं कर सकती। तो याद रखना ये। तो यहाँ से क्या क्या याद रखना है फ्रेंड्स, तारीख याद रख लो। 23 मार्च 1998। अधिनियम कौन सा है, 1995 की धारा 3 के अंतर्गत किया गया था। 7 सदस्य है, पूछा जा सकता है। और अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का और अन्य सदस्य को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है ना। उसके बाद बात करते हैं राज्य महिला आयोग की संरचना कैसी है, देख लेते हैं इसकी। कौन क्या रहता है इसमें, संरचना कैसी है। तो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सभी अशासकीय सदस्य, देखो अध्यक्ष होएगा एक और सभी अशासकीय सदस्य। तो जो सदस्य होंगे वो अशासकीय होंगे। अशासकीय सदस्य विशिष्ट क्षेत्रों से होंगे, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा, चिकित्सा व विधि से मनोनीत किए जाते हैं। तो इन सब का नॉलेज रहता है इन्हें, या इन क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं। तो सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए, शिक्षा का नॉलेज होना चाहिए, चिकित्सा के बारे में जानकारी होना चाहिए और विधि का भी उन्हें ज्ञान होना चाहिए। उनसे मनोनीत किए जाते हैं। आयोग के शासकीय सदस्य सचिव, जो आयोग का शासकीय सदस्य होएगा वो सचिव शासकीय विभाग का होता है। तो सचिव जो होगा, सचिव जिसे बनाए जाएंगे, एक सचिव होगा, वो शासकीय विभाग के होते हैं। ये याद रखना है। यह आयोग 7 सदस्यीय है, ये तो पूछा ही जाएगा, इसको याद रख लेना है। जो एमपी स्टेट वुमेन कमीशन है, ये 7 सदस्यीय है, याद रखना है। जिसमें एक अध्यक्ष होएगा, तो एक अध्यक्ष, 5 सदस्य जो अशासकीय होंगे, तो एक अध्यक्ष और 5 सदस्य जो अशासकीय होंगे एवं एक सदस्य सचिव है। तो एक सदस्य सचिव है, तो हो गए ना यहाँ पे 7, 5, 6 और एक 7। तो याद रखना 7 सदस्य है, एक अध्यक्ष है, 5 सदस्य जो अशासकीय व एक सदस्य सचिव है। तो ये इसकी संरचना थी, इतना ही दिया हुआ है, इतना ही याद रखना है। एक आध क्वेश्चन बन सकता है। अब परीक्षा विशेष देख लेते हैं। यहाँ से परीक्षा विशेष का मतलब क्या है।
कि परीक्षा में क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, इस बात की जानकारी कहीं नहीं मिलती, ढंग से ढूंढने पर भी नहीं मिली, लेकिन इस बुक वाले ने क्या छापा उसको देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष श्रीमती हेमवती हेमवती पोरते थी। तो देखो, ये भी नाम आपको याद रखना है, लेकिन मैं एक और नाम आपको 2-3 नाम लिस्ट बता रहा हूं, 2-4 ही बनिए। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्षों की यहाँ पे सूची दी गई है। जो बुक में पहले लिखा हुआ था उसको भी याद रखना, कभी पूछा जा सकता है, लेकिन वो भी सर्च मारने पे समझ में नहीं आता, लेकिन आप याद रख सकते हैं। लेकिन यहाँ से याद रखिए, ये पहले प्रथम अध्यक्ष कभी पूछा जाएगा तो यही लिस्ट मिली है, नेट में अभी भी नहीं मिल पा रही है इनकी लिस्ट, इसलिए जितने हैं उतने याद रखना है। प्रथम अध्यक्ष हैं कृष्ण कांता तोमर, 2011 में बनी थी ये कृष्ण कांता तोमर। तो कभी पहले अध्यक्ष कभी पूछा गया मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो उनका नाम है कृष्ण कांता तोमर। द्वितीय अध्यक्ष बने थे उपमा राय, महिला हैं, ये सब महिला ही रहती हैं अध्यक्ष, तो उपमा राय 2014 में बनी थी, ये 2-4 नाम है, याद रखना है। तृतीय अध्यक्ष थे लता वानखेड़े, 2017 में बनी थी ये मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, नाम है लता वानखेड़े, 2017 में बनी थी। और चतुर्थ अध्यक्ष यानी चौथी अध्यक्ष जो वर्तमान में है, जिनका नाम है शोभा ओझा को 2020 में मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो कभी वर्तमान का पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, शोभा ओझा, 2020 में बनी है, वर्तमान अब तक है। और सचिव भी नए बने, तो सचिव भी पूछा जा सकता है। तो वर्तमान सचिव है गोपाल रेड्डी को मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के मुख्य सचिव या सचिव नियुक्त किया गया है। तो सचिव, मुख्य सचिव नहीं है, सचिव, तो सचिव याद रखना है, गोपाल रेड्डी है। वर्तमान में अध्यक्ष शोभा ओझा है। पहली कौन थी, कृष्ण कांता तोमर, तो इनका नाम है, इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। और बुक में क्या लिखा था, बुक में लिखा था श्रीमती हेमवती पोरते, तो हेमवती पोरते का तो नाम नहीं मिलता, तो आप ये याद रख सकते हैं जो मैंने आपको लिस्ट बताया, जो भी नाम देखने को मिल जाए परीक्षा में। लेकिन ये लिस्ट बिल्कुल सही है। तो वापस चलते हैं अपन अपनी बुक की ओर, तो आगे चलते हैं। अब देखिए, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसको गठन करने का क्या उद्देश्य है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला उद्देश्य देखिए, मध्य प्रदेश में महिलाओं को सतत बनाने, महिलाओं के हितों की देखभाल व उनका संरक्षण करने, तो महिलाओं के हितों की देखभाल व उनका संरक्षण करने, महिलाओं के प्रति भेदभाव मूलक व्यवस्था, जो भेदभाव होता है उसको ठीक करने, भेदभाव मूलक व्यवस्था स्थिति प्रावधानों को समाप्त करने हेतु पहल कर उनकी गरिमा व सम्मान सुनिश्चित करने, हर क्षेत्र में उन्हें विकास के समान अवसर दिलाने, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार एवं अपराधों को त्वरित कार्रवाई करने के लिए प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। तो इसका उद्देश्य है ये, महिलाओं को सशक्त बनाने, महिलाओं के हितों की देखभाल व उनका संरक्षण करने, महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव मूलक व्यवस्था स्थिति प्रावधानों को समाप्त करने हेतु पहल कर उनकी गरिमा व सम्मान सुनिश्चित करने, हर क्षेत्र में उन्हें विकास के समान अवसर दिलाने के लिए राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। हर राज्य में रहता है, तो अपना मध्य प्रदेश है, इसका मुख्यालय भोपाल में, याद रखना इसका मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल में। राज्य महिला आयोग का मुख्यालय मध्य प्रदेश के भोपाल में है, राजधानी में। अब बात करते हैं दूसरी, राज्य महिला आयोग महिलाओं के मित्र, शिक्षक, शुभचिंतक और संकल्पशील परामर्शदाता के रूप में कार्यरत है। कैसे कार्यरत है ये? राज्य महिला आयोग महिलाओं के मित्र, शिक्षक, शुभचिंतक और संकल्पशील परामर्शदाता के रूप में कार्यरत है। यह आयोग एक संवैधानिक निकाय है, लेकिन ये संवैधानिक निकाय है तो लिखा हुआ है बुक में, लेकिन यह एक सांविधिक निकाय है फ्रेंड्स, याद रखना है। अधिनियम के माध्यम से गठित किया गया था, राज्य विधानमंडल में पारित करके गठन किया गया था, इसलिए यह एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय वहाँ निकाय होते हैं जो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा गठित किए जाते हैं किसी विशेष कार्य को सुनिश्चित करने के लिए। तो यह क्या है, एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, सांविधिक निकाय है, ये याद रखना है। ये यहाँ पे गलत छपा है, सांविधिक निकाय है जिसे सिविल अदालत के अधिकार प्राप्त है। ये पूछा जा सकता है
इसे किसका अधिकार प्राप्त है? सिविल अदालतों के अधिकार प्राप्त है। सिविल न्यायालय सिविल अदालतों के अधिकार प्राप्त है। सिविल न्यायालय कौन सा न्यायालय होता है? इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था। सिविल केस आते हैं उसमें, सिविल न्यायालय में सिविल केस वहां केस होते हैं जिसके पास दूसरे पक्ष को सजा नहीं दिलवाना चाहते बल्कि उनसे हर्जाना लेना चाहते हैं। तो ऐसे जो केस है जो समझौते के माध्यम से निपटाए जाते हैं वो सिविल न्यायालय में लाए जाते हैं। सिविल न्यायालय को दीवानी न्यायालय भी कहते हैं, याद रखना, दीवानी न्यायालय भी कहते हैं, दीवानी कोर्ट, सिविल कोर्ट। तो सिविल अदालतों के अधिकार प्राप्त है राज्य महिला आयोग को, यह निकाय को सिविल अदालतों के अधिकार प्राप्त है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इस आयोग के सतर्क जांचकर्ता, परीक्षणकर्ता और प्रेक्षक की शक्ति प्राप्त है। तो इस आयोग को सतर्क जांचकर्ता, परीक्षणकर्ता और प्रेक्षक की शक्तियां प्राप्त है। तो ये दो उद्देश्य दिए गए हैं मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के। तो ये दोनों उद्देश्य पूछे जा सकते हैं, याद रखना है। पहला उद्देश्य मैंने आपको बताया था ये वाला, और दूसरा उद्देश्य ये, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग को प्राप्त शक्तियां, तो कौन सी शक्तियां इन्हें प्राप्त है तो उसको देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग को प्राप्त 4 शक्तियां दी गई है। ये चारों शक्तियां को देख लेते हैं, पूछा जा सकता है। किसी व्यक्ति को सम्मान देकर उसे हाजिर उपस्थित कराना और शपथ पर उसका परीक्षण करना। तो ये इसको प्राप्त शक्तियां हैं। किसी व्यक्ति को सम्मान देकर उसे हाजिर उपस्थिति कराना व शपथ पर उसका परीक्षण करना। किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और उसके पेश किए जाने की अपेक्षा करना। किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और उसे पेश किए जाने की अपेक्षा करना तथा शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, यह इंपॉर्टेंट है। किसी भी न्यायालय या कार्यालय को किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यापेक्षा करना, तो यह भी है इसका एक शक्तियां। किसी भी न्यायालय या कार्यालय या किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यापेक्षा करना। राज्य महिला आयोग साक्ष्यों व दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी कर सकता है। तो ये राज्य महिला आयोग के कमीशन भी जारी कर सकता है। तो ये 4 ही इसकी शक्तियां प्राप्त है इसे। तो ये 4 शक्तियां याद रखना है। अब बात करते हैं आगे मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की प्राथमिकताएं एवं कार्य। तो प्राथमिकताएं और क्या कार्य है उसके, तो इसकी प्राथमिकताएं इंपॉर्टेंट है और कार्य तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखना है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो प्राथमिकताएं और कार्य। शासन द्वारा महिलाओं के कल्याण कार्यक्रमों योजनाओं का व्यापक प्रसार करवाना। इस हेतु संगोष्ठियां व प्रकाशन का उपयोग करना। कोर ग्रुप की स्थापना करना जिसमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित हो। प्रत्येक विभाग द्वारा इस दिशा में कार्यों की सुझाव व समीक्षा करना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इसकी प्राथमिकताएं हैं। तो ये प्राथमिकताएं आपको याद रखना पड़ेगा। शासन द्वारा महिलाओं के कल्याण कार्यक्रम योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करना, तो इसको याद रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अब। महिला सहायता प्रणाली मजबूत करना, अर्थात महिलाओं द्वारा दायर प्रकरणों में अभियोजन का पक्ष मजबूत करना। प्रताड़ित महिलाओं को प्रत्येक स्तर पर उचित संरक्षण देने हेतु प्रयास करना। साथ ही सहायता प्रणाली को संवेदनशील के साथ जोड़ने का एवं महिलाओं की गरिमा बरकरार रखने का प्रयास करना। देखिए राज्य महिला आयोग के अन्य कार्य भी दिए हुए हैं। तो किशोरमय बालिकाओं को पारिवारिक स्वास्थ्य विषयक जानकारी शासन स्तर के व्यापक दिशा निर्देश तैयार करवाकर स्कूल, कॉलेज, समुदाय केंद्रों के माध्यम से पहुंचाना, ये भी इसका प्राथमिकताएं और कार्य है। राज्य के विभिन्न विभागों तथा स्वैच्छिक संस्थानों के माध्यम से संचालित कन्या छात्रावास एवं कार्यकारी महिलाओं के छात्रावास की स्थिति में सुधार हेतु प्रयास करना, सुधार हेतु प्रयास भी करेगा। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित करना तथा शिक्षा व स्वावलंबन कार्यक्रम संचालित हेतु प्रोत्साहन देना, तो ये प्रोत्साहन भी देता है। अगला चलते हैं महिलाओं के मानव अधिकार। महिला नीति के अंतर्गत स्थानीय संस्थाओं में महिला भागीदारी, लिंग भेदभाव, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रति महिलाओं को जागरूक करने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन व इन विषयों पर विभिन्न आयोग की भागीदारी सुनिश्चित करना भी इसका कार्य है। कार्यस्थल पर प्रताड़न, यौन
प्रताड़न से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के पालन को सुनिश्चित करवाना भी इसका काम है। राज्य महिला आयोग को प्राप्त शिकायतों पर त्वरित निराकरण की दिशा में कार्य करना, आवश्यकता अनुसार घटना स्थल पर जाकर गठित बैच द्वारा जांच प्रतिवेदन अनुरूप संबंधित विभाग को अनुशंसा करना भी इसका कार्य है। राज्य महिला आयोग द्वारा समय समय पर प्रदेश के सभी जिलों में भ्रमण, अध्ययन, यात्रा सुनिश्चित करवाना भी इसकी प्राथमिकताएं और कार्य है। महिला थानों, जेलों, महिलाओं एवं बाल गृह चिकित्सालयों में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता की दिशा में कार्य करना एवं उनकी बेहतरी हेतु आवश्यक प्रयास करना भी इसका काम है। विशेष गृहों तथा बालिका गृहों में मानव अधिकार की सुरक्षा, अनाथालय, संप्रेषण गृह, महिला उद्धार गृह, नारी निकेतन में मानव अधिकार की सुरक्षा करना भी इसका कार्य है। राज्य महिला आयोग महत्वपूर्ण विषय पर प्रादेशिक अथवा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में भी भागीदारी सुनिश्चित करता है। तो ये सभी इसके कार्य हैं और प्राथमिकताएं हैं, तो याद रखना जरूरी है क्या क्या है इनके काम। आवश्यकता अनुसार समय समय पर महिला नीति में परिवर्तन, जो महिला नीति बनी हुई है उसमें परिवर्तन अथवा परिवर्धन के सुझाव शासन को प्रस्तुत करना, तो ये शासन को सुझाव भी प्रस्तुत करता है। राज्य में सभी जिलों में महिलाओं को जागरूक करने के लिए महिला जागरूकता शिविर का आयोजन भी करना इसका कार्य है। महिला प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु जन सुनवाई, महिला लोक अदालत का आयोजन करना, तो महिला लोक अदालत का भी आयोजन राज्य महिला आयोग करता है। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का एक संक्षिप्त सार दिया हुआ है। जो सार दिया हुआ है, इससे सार जो निकला है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे डायरेक्ट, ये पढ़ चुके हैं अपन ने, फिर भी इसको एक बार देखना है। देखिए बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, डायरेक्ट पूछा जाएगा 23 मार्च 1998। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना 23 मार्च 1998 को मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के अंतर्गत किया गया था। ये शुरू में हमने पढ़े थे, तो तारीख पूछी जा सकती है। अधिनियम कौन सा था जिसके तहत इसकी स्थापना की गई थी, तो मध्य प्रदेश महिला आयोग राज्य अधिनियम 1995 की धारा 3 के अंतर्गत। तो ये नाम याद रखना है, कब किया गया था, 1995 अधिनियम। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो राज्यों की हर राज्यों में राज्य महिला आयोग होगा, तो भोपाल में है इसका मुख्यालय। राजधानी बनाया जाता है तो भोपाल में है। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कहाँ पे था, दिल्ली में था। तो इसके बारे में संरचना को हमने पढ़े थे। इसमें 7 सदस्यीय संरचना है। 7 सदस्य में एक अध्यक्ष, 6 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, जिसमें से 5 अशासकीय सदस्य और 1 सचिव होगा, तो 1 सदस्य सचिव होगा। तो 7 सदस्य है, याद रखना है, 6 सदस्य, 5 अशासकीय और 1 सचिव। कार्यकाल पूछा जाएगा कभी, तो इसका कार्यकाल कितना है, 3 वर्ष। याद रखना है इसका कार्यकाल 3 वर्ष लिखा हुआ है। इसके पहले अपन ने क्या पढ़े थे, उसमें 3 वर्ष और 65 वर्ष, तो ये इसका भी आप याद रख सकते हैं, यही है 3 वर्ष या 65 वर्ष। लेकिन पूछा जाएगा अगर राज्य महिला आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष। त्याग पत्र किसको देगा, तो राज्य में है तो राज्य सरकार को देगा। तो त्याग पत्र किसको दे सकते हैं, ये अपना राज्य सरकार को देख सकते हैं, या राज्य सरकार इन्हें हटा भी सकता है। तो ये है फ्रेंड्स हमारा मध्य प्रदेश महिला आयोग के बारे में डिस्कस किए, पूरे आयोग डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा, आप इसमें से काम की जानकारी पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे आयोग की जानकारी होना। MPPSC में 1-2 क्वेश्चन कहाँ से निकलेंगे ये आप खुद ही अंदाजा लगाना है पढ़ने के बाद। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर में इतना ही, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग डिस्कस किए। आगे के आयोग और आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमारा लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको थोड़ा सा आसानी जा सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।